जय भीम साथियों, मैं रेखा रानी आज 16/4/2025 की प्रेस विज्ञप्ति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ और पूरी उम्मीद है मुझे कि आप सब ध्यानपूर्वक मुझे अंत तक सुनते रहेंगे। बीएसपी प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी द्वारा आज यहाँ यूपी और उत्तराखंड स्टेट पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों आदि की अहम बैठक में पार्टी संगठन की समीक्षा की गई तथा पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के संबंध में पिछले 2 मार्च को दिए गए दिशा निर्देश की प्रगति रिपोर्ट लेने के साथ ही आगे के लिए कमियों को दूर करके लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति हेतु भी निर्देश दिए गए। बीएसपी के बैनर तले बहुजनों द्वारा अपने मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को और 15 मार्च को मान्यवर श्री काशीराम जी की जयंती पूरे मिशनरी भावना के साथ परिवार के साथ मनाने की अच्छी परंपरा के लिए माननीय बहन जी द्वारा सभी लोगों की भूरी भूरी प्रशंसा और तहे दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट किया। साथ ही यूपी के समग्र और यहाँ सर्व समाज के सर्वांगीण विकास के पिछड़ते हुए हालात और कानून व्यवस्था के मामले में भी बिगड़ती हुई स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। वैसे भी डबल इंजन की यूपी सरकार सर्व समाज के गरीबों के हित, कल्याण और विकास के लिए सही से कार्य न करके सपा सरकार की तरह ही केवल कुछ क्षेत्र और समूह विशेष के लिए समर्पित रहना और वैसा ही दिखना है, जिससे यूपी का समग्र और समुचित विकास प्रभावित, जबकि बीएसपी की सरकारों में सभी की खुशी और खुशहाली का ध्यान रखा गया। इसलिए सरकार धर्म को कर्म नहीं बल्कि कर्म को धर्म मानकर संवैधानिक दायित्व सही से निभाए। ट्रंप टैरिफ के विकट समय में जब भारतीय अर्थव्यवस्था को भी चारों तरफ से भारी वैश्विक चुनौतियों का सामना है, खासकर भाजपा और उनकी राज्य सरकारों तथा इनके नेताओं को भी वोटों के स्वार्थ की संकीर्ण राजनीति त्याग कर केंद्र सरकार को कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने की पहल जरूर करनी चाहिए, जिस क्रम में शांति व्यवस्था अत्यंत ही जरूरी। बहन कुमारी मायावती जी। लखनऊ 16 अप्रैल 2025 दिन बुधवार। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद बहन कुमारी मायावती जी ने आज यहां उत्तर प्रदेश और पड़ोसी उत्तराखंड स्टेट में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों आदि की अहम बैठक में दोनों राज्यों में पार्टी के संगठन की समीक्षा की गई और पार्टी के जनाधार को हर स्तर पर बढ़ाने के संबंध में पिछले 2 मार्च की बैठक में दिए गए दिशा निर्देश की प्रगति रिपोर्ट लेने के साथ ही आगे के लिए कमियों को दूर करके लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति हेतु भी निर्देश दिए। पार्टी संगठन में निष्क्रियता और लापरवाही को सहन नहीं करने के साथ ही उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि पार्टी से जुड़े बहुजन समाज के लोगों ने अपने मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिनांक 14 अप्रैल को जन्मदिन दिशा निर्देश अनुसार पूरी मिशनरी भावना से अपने परिवार के सदस्यों के साथ मनाया है, जबकि इससे पहले बीएसपी के जन्मदाता और संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी के जन्मदिन को दिनांक 15 मार्च को भी पूरे उत्साह के साथ मनाकर अपने मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया, जिससे विरोधी पार्टियों के तमाम हथकंडों से निपटने में पार्टी और मूवमेंट को नई ऊर्जा और शक्ति मिली है, और जिसके लिए बहन कुमारी मायावती जी ने सभी लोगों की भूरी भूरी प्रशंसा की है और उन सभी का तहे दिल से आभार और धन्यवाद भी प्रकट किया है। इसके साथ ही सर्व समाज के समग्र और सर्वांगीण विकास के पिछड़ते हुए हालात और कानून व्यवस्था के मामले में भी उत्तर प्रदेश के लगातार बिगड़ती हुई स्थिति का संज्ञान लेते हुए बैठक में यह नोट किया गया कि डबल इंजन की भाजपा सरकार सर्व समाज के करोड़ों गरीब बहुजनों के समुचित हित, कल्याण और विकास के हिसाब से कार्य न करके सपा सरकार की तरह ही केवल कुछ क्षेत्र और समूह विशेष के लोगों के लिए ही समर्पित है और वैसा ही दिखना भी चाहती है, जिससे यूपी का बहुअपेक्षित और अति प्रतीक्षित विकास प्रभावित होता रहा है।
जबकि बीएसपी की सभी चारों सरकारों में सर्व समाज को न्याय दिलाने और विकास में उचित भागीदार बनाने के साथ साथ कानून तथा कानून का राज सख्ती से स्थापित करके खासकर करोड़ों दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, किसानों और बेरोजगारों आदि अन्य उपेक्षितों के हितों की सुरक्षा, रक्षा और उन्हें न्याय दिलाने पर विशेष बल दिया गया था, जिससे यहाँ हर तरफ अमन चैन का माहौल था। इसलिए यूपी और उत्तराखंड भाजपा सरकार को भी धर्म को कर्म के बजाय कर्म को धर्म मानकर कार्य करने का सही संवैधानिक दायित्व भी निभाना जरूरी है, जिसमें ही जन और देश हित पूरी तरह से निहित है। बैठक में बहन जी ने कहा, वैसे तो बहुजनों में भी खासकर दलित समाज के वोटों के स्वार्थ की खातिर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती आदि पर याद करने की होड़ सी लगी रही है, किंतु ऐसे समय में भी उनकी प्रतिमाओं का अनादर और उनके अनुयायियों को प्रताड़ित करने और हत्या आदि की वारदातें यह साबित करती हैं कि इन बीएसपी विरोधी पार्टियों में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति आदर, सम्मान, निष्ठा, ईमानदारी, राजनीति से प्रेरित छलावा है। वास्तव में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरे आदर सम्मान तभी संभव है जब उनके द्वारा बनाए गए देश के मानवतावादी और कल्याणकारी संविधान को उसके धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर सभी जाति धर्म के मानने वालों को एक समान बराबरी से जीने का अधिकार दिया जाए और उनके जान माल और मजहब के सुरक्षा की गारंटी सरकारों द्वारा सुनिश्चित की जाए। जैसा कि बीएसपी ने पार्टी और सरकार दोनों स्तर पर यूपी में अब तक 4 बार रही अपनी सरकारों में करके भी दिखाया है। बैठक में देश और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात के साथ साथ ट्रंप टैरिफ गेम को लेकर पूरी दुनिया में मची आर्थिक खलबली और उथल पुथल का संज्ञान लेते हुए बहन मायावती जी ने कहा कि दुनिया की सबसे विशाल आबादी वाला विकासशील देश होने के नाते भारत के करोड़ों गरीब और पिछड़े बहुजनों की महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी आदि की विशेष समस्याएं और चिंताएं हैं, जिसका सरकार को अपनी नीति बनाते समय जरूर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही ऐसे अकस्मात आए नए आर्थिक चैलेंजों का सामना करते समय भारत को अपने आत्मसम्मान पर किसी प्रकार कोई आंच नहीं आने देनी चाहिए। यही सरकार से जन अपेक्षा है। ऐसे में भारत की जनता के हित को प्रथम रखकर ही फैसला किया जाना देश हित में बेहतर होगा। इसके अलावा ऐसे विकट समय में जब भारत देश को चारों तरफ से भारी वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का सामना है, खासकर भाजपा और उनकी राज्य सरकारों तथा उनके नेताओं को भी वोट के स्वार्थ की संकीर्ण राजनीति त्याग कर केंद्र सरकार को कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग करने की पहल जरूर करनी चाहिए और तभी विपक्ष को भी दलीय राजनीति से ऊपर उठकर व्यापक देश हित में केंद्र को सहयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कुल मिलाकर देश और खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में भी द्वेष और विभाजन की संकीर्ण राजनीति खत्म होनी चाहिए तथा लोगों को जोड़ने वाली कर्म ही धर्म की सही संवैधानिक राजनीति के जरिए जन और देश हित में कार्य करना जरूरी है। धन्यवाद।